जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंस चानुर्मर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो बंधुओं, हम लोग जो इसके पहले वाला वीडियो था वह कहाँ पर विश्राम लिए थे? 22 तक, श्लोक 22 तक जाकर के विश्राम लिया था। अब जो है, अब श्लोक जो है वह श्लोक 23 से प्रारंभ होगा। बंधुओं, प्रभु जो है आत्मा और शरीर के बारे में बतला रहे हैं कि आत्मा जो है अमर है, शरीर जो है वो नष्ट होने वाला है। अब आगे का जो है श्लोक 23 से हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु श्रवण आप लोग शुरू करें, उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और भाई बंधुओं को पास भेजेंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। ये श्रीमद् भगवत गीता अगर इसको ध्यानपूर्वक समझा जाए, पढ़ा जाए, इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। लोगों में जो माया मोह है वो सब तुरंत दूर हो जाता है। तो आगे हम लोग श्लोक 23 पर हम लोग प्रारंभ करते हैं कि इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता प्रतिपादित करते हुए उनके विनाश की आशंका को शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। तो श्लोक 23 में सुनिए। न एनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावकः, न च एनम क्लेद्यन्ति आप न शोषयति मारुतः। मारुतः ये 23वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, उसे आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकती और वायु नहीं सुखा सकती। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जो हमारी आत्मा है इसको कोई भी हथियार से नहीं काटा जा सकता, इसको आग भी नहीं जला सकती है और जल भी नहीं गला सकती है और वायु भी नहीं, हवा भी नहीं उसे सुखा सकती है। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है ये समझना भी जरूरी है। अर्जुन जो है शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे हैं। अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा जो है नहीं कटता, अग्नाय शस्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुण शास्त्र में शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता और वायव्य शास्त्र के द्वारा शरीर को सूखा दिया जाने पर भी, शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता।
शरीर अनित्य और साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शास्त्रादि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेदम अयम अदह अयम अवलेदः असोस्यः एव च नित्य सर्वगत स्थानु अचलः अयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा जो है अदहा अक्लेद और निसंधि असोस्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रखने वाला और सनातन ही है, और सनातन ही है। इसमें भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्र इसमें भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्रादि द्वारा नाश नहीं हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है। इसलिए उसका नाश करने में शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। अव्यक्तः अयम अचितन्यः अयम अविर्कार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा जो है वह अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसमें हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यह आत्मा को अव्यक्त और अचिन्त्य कहने का क्या तात्पर्य है? आत्मा किसी भी इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं और मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिन्त्य कहा गया है। आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है, ये भी समझ लेते हैं। आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियों और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं, वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिन्त्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं, उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतः प्रकृति से आत्मा अत्यंत ही विलक्षण है। इसे यह उपयुक्त श्लोक में भगवान ने आत्मा को अजन्मा, भगवान ने आत्मा को अजन्मा उपयुक्त श्लोक में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और विनाशी बताकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है, शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। अब दो श्लोकों द्वारा आत्मा को
औपचारिक रूप से आत्मा को औपचारिक रूप से आत्मा को औपचारिक आत्मा को अजन्मा उपयुक्त श्लोक प्रकार से सत्संगत अवलोक लेने का अथ चयनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। यदि तू इस आत्मा को जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो या मानता हो तो भी हे महाबाहो, अर्जुन के लिए कहा गया हे महाबाहो, नो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। ये कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में समझा रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपि हाराय अर्थेन त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तू शोक करने के योग्य नहीं हो। अर्जुन, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता। इस बात को सभी जानते हैं, परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान का कथन है तो अज्ञानों की दृष्टि है। जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं, उसके मतानुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। इस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है, उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। अब आइए श्लोक 28 में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधानानि एव तत्र का परिदेवनः। ये 28वां श्लोक है, ध्यान से सुनिए। हे अर्जुन, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। जन्म से पहले वे अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या सुख करना है? तो ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ जो प्रश्न उठता है, भूतानी पद यहाँ किसका वाचक है? और उनके साथ अव्यक्तादीनि, अव्यक्ताधीनानि और व्यक्त मध्यानि, इन विशेषणों का प्रयोग का क्या भाव है भाई? भूतानी पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है। उसके साथ अव्यक्तादीनि विशेषण जोड़ कर यह भाव दिखलाया गया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था।
इसका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधानानि से यह भाव दिखलाया गया है कि अंत में मरने के बाद भी स्थूल शरीर से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखलाया गया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में वे व्यक्त हैं, अर्थात उनका शरीर साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है, इस वाक्य का क्या भाव है? ऐसी स्थिति में अरे किसी के सगा संबंधी के मरने पर शोक करना है तो इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में हो संबंध होता है, बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं, उनके लिए क्या शोक करना है। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। सुनिए। अदर्शनादापतिता पुनश्चादर्शनम गता नैति तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना। अर्थात जिनका तुम अपने मान रहे हो, जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन की प्राप्ति हो गई। अतः वास्तव में न तो तुम्हारे हैं और न तुम इसके हो, फिर भी इस विषय में शोक कैसा, इस विषय में फिर शोक कैसा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो बंधुओं, श्लोक 28 पर हम विश्राम लेते हैं। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो सही ढंग से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सर्दी, खांसी, बुखार, गंगा स्नान के क्रम में ये सब धर लिया है। जैसे ही मैं ठीक होऊंगा आपके साथ मैं बातचीत करूंगा। तो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।